लक्ष्मी। अब तो लक्ष्मी गई। मतलब भाभी हेट्स जो लोग ट्रेडिशन तोड़ते हैं। और आज तक गणपति जी की पूजा में भाभी के फेवरेट डेकोरेटर्स ने ही डेकोरेशन किए, और आज देखो ये स्टूपिड लक्ष्मी ये यहाँ भी आ गई, और वो भी गणपति जी का स्थान डेकोरेट करे, जो हमेशा भाभी अपने पर्सनल टच से डेकोरेट करवाती है। आई डोंट नो भाभी कैसे टॉलरेट करेंगी इसको और इसके मिडिल क्लास टेस्ट को। जी मम्मी जी, ये क्या कर रही हो तुम? वो मम्मी जी गणपति जी को ला रहे हैं ना बाबूजी, तो उनकी स्थापना के लिए जगह सजा रही थी। मैंने प्रशांत जी से किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? वो मैंने सुबह बाबूजी और ऋषि और आयुष जब गणपति जी लेने गए थे ना, तो बाबूजी से पूछा था कि गणेश चतुर्थी तो कल है, तो फिर आज क्यों ला रहे हैं? तो बाबूजी ने बताया कि हमने गुजरात से किसी कारीगर को बुलाया है गणपति जी के गहने बनाने के लिए। तो मैंने सोचा हमारे पास टाइम है तो ये भी सजा। लक्ष्मी, देख रही हो पूरा घर कितना सुंदर डेकोरेट किया है डेकोरेटर्स ने, तो स्थापना की जगह भी वही डेकोरेट कर देंगे। हमने हायर किया है उन्हें, वी आर पेइंग देम, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। वो मम्मी जी, क्या? वो मेरी माँ कहती थी कि अगर घर का शुभ काम घर की बहू बेटी करती है तो काम और भी ज्यादा शुभ हो जाता है। अब देखना क्या होता है। इसलिए मैं एक्चुअली ठीक कहती थी तुम्हारी माँ, पर आइंदा कुछ करो लक्ष्मी तो एक बार मुझसे पूछ लिया करो, अच्छा लगेगा। जी अच्छा लग रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाबूजी वो वहाँ पर सब कुछ रेडी करके रखा, आप वहीं रख दीजिए। और श्रृंगार वाले कारीगर कब आने वाले हैं? कल स्थापना है और अब मेरी बात हुई है उनसे, आ जाएंगे वो। चलो वहाँ रखना है, आ जाओ। और मम्मी जी आप मुझे बता दीजिए भोग के लिए क्या बनाना है, मैं फटाफट बना लूंगी। तुम नहीं बना पाओगी लक्ष्मी। क्यों? ऐसा क्या बनता है? उकड़ी चेप, मोदक कोकोनट और गुड़ से बनते हैं। हाँ तो आप मुझे बता दीजिए कैसे बनाना है, मैं बना लूंगी। वो मैं सिखा दूंगी तेरे को। नीलम, तू मेहमानों के लिए ना मोतीचूर के लड्डू हलवाई से मंगा ले, उन्हें बड़े पसंद आते हैं। केटरर्स, वही हिंदी पंजाबी में तो हलवाई ही होते हैं ना। अब मोतीचूर के लड्डू मैं बनाऊं? लक्ष्मी बहुत सारे गेस्ट हैं, इतने लड्डू नहीं बना पाओगी तुम। बहुत मन है तुम्हारा तो तुम भोग के लड्डू बना लो। नहीं मम्मी जी मैं सबके लिए बना लूंगी। वो बुआ जी ने भी तो कहा था ना कि हमारे घर में मेहमान भगवान समान होते हैं, तो उन्हें भी कितना अच्छा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि लड्डू घर में बने, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा मम्मी जी। ओके तुम बना लो, लेकिन कभी भी तुम्हें ये लगे कि तुम थक गई हो या तुमसे और नहीं बन पा रहे हैं तो ऐसे बहुत से केटरर्स हैं who will be honored to make laddus for us। थैंक यू। लक्ष्मी पुत्र, तेरा इस घर में पहला गणेश उत्सव है, तू अपने चाचा चाची और बहनों को भी बुला ले। माँ ये क्यों बुलाएगी? हमें इनवाइट करना चाहिए ना, मैं फोन कर दूंगा। मेरा भी ड्रेस रेडी है, I'll go and get it from the designers, yeah? ओह, मेरा भी ड्रेस रेडी होगा। सोनिया, I'll come with you। मॉम वो तो मैं ऑलरेडी ले आई हूँ, आओ ना आपको दिखाती। हाय ऑलरेडी था तो फिर ये क्यों पहन के आई? मॉम मैं रहने दीजिए ना, क्या जरूरत है? तेरे लिए तो हर गलत चीज भी ओके होती है। मेरी बात मान बेटा। नहीं बाबूजी। क्यों तू इतनी मेहनत करेगी? क्या बोल रहा हूँ, मैं लड्डू ऑर्डर कर देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। और वैसे भी काकी की मिठाई हम सबको पसंद है। क्यों?
आपको नहीं लगता कि मैं अच्छे लड्डू बना पाऊंगी? ऐसी बात नहीं बेटा। आपको पता है, मेरे गांव में ना सबसे अच्छे लड्डू मेरी माँ बनाती थी, और बाबूजी कहते थे कि मेरी माँ से भी ज्यादा अच्छे लड्डू मैं बनाती। तो आप भी तो टेस्ट करो और बताओ मुझे कि मेरे बाबूजी सही कहते थे या नहीं। और फिर मेरा पहला त्योहार है इस घर में, अपने घर में, अपने परिवार के साथ। प्लीज बाबूजी, मैं गणेश चतुर्थी पे सबका मुंह अपने हाथों से मीठा करना चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि गणपति पापा मेरे ही हाथों की मिठाई खाए। प्लीज। ठीक है, चलो इस बार पहली बार गणपति बप्पा घर का बनाया हुआ लड्डू खाएंगे, जो आज तक इस घर में कभी नहीं हुआ। ठीक है। अरे मैं तुम्हारे चाचा चाची को फोन करना ही भूल गया, अभी करता हूँ। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? क्या हुआ, दर्द हो रहा है? तो फिर भूख लग रही है, मैं फटाफट से कुछ बना दूं? प्यास लग रही थी, पानी लेने आया था। पर पानी तो मैंने ऊपर रखा था कमरे में। गलती से गिर गया। तुम क्या कर रही हो? वो ये लड्डू, मोतीचूर के लड्डू बनाने ना मेहमानों के लिए, और फिर गणपति जी के लिए मोदक भी बनाने हैं। लक्ष्मी, सुबह के 4 बजे। वही तो, सुबह के 4 बज गए, मतलब 2 बजे उठ के भी पूरा काम नहीं हो पाया। 2 बजे से जगी हुई हो, मतलब तुम बिल्कुल नहीं सोई होगी। कोई बात नहीं, आज रात को नींद पूरी कर लूंगी। आस्ते आस्ते, मुहूर्त का वक्त होते होते सब पहुंच जाएंगे। गुड मॉर्निंग आंटी, हैप्पी गणेश चतुर्थी। तुम्हें भी। दादी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते पंडित जी, आपको कुछ चाहिए मैं लेके आऊँ? अब पंडित जी, ये पूजा की थाल, इसमें सारा स्थापना का सामान। मोदक बना लिया आपने? हाँ जी, बन गए। दैट्स ग्रेट, मैं लेके आती हूँ अभी। मम्मी जी लाइए, मैं करती हूँ। नहीं, इट्स ओके। हाय हाय, क्या हो गया? और तू बेटा मेरे को कमरे में दवाई दे के आई थी खाने के लिए, पर मैं भूल गई, कमरे में पड़ी है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे सामने खा लो। कोई बात नहीं, मैं लेके आती हूँ। दादी, ये लीजिए आपकी दवाई। थैंक यू पुत्र। थैंक यू पुत्र। जिंदी रह, खुश रह, दूधो नहाओ, पूतो फलो। क्या हुआ? अरे ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? बड़ा कॉमन सा आशीर्वाद है, मुंह से निकल गया। मलिश्का नहीं आई अभी तक? वो पुत्र सॉरी, शेफ को अपने लंच का बता रही होगी। जब भी आती है ना, अपनी मनपसंद का कुछ ना कुछ जरूर बनवाती है। आइए, अंदर आ जाइए। मैम, अब दादी, मैं हाँ हाँ पुत्र। ये लो स्टैंडर्ड वाले लोगों को हर फंक्शन में बुलाना जरूरी है क्या? इस सवाल का जवाब तो तुम अपने डैड से पूछो। जवाब नहीं, वो तो उल्टा लेक्चर दे देंगे मुझे। कपड़े तो देखो इन लोगों के। गॉड। चलो। हाँ। नमस्ते। 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 हाय। हाय, नाइस आउटफिट। हाँ, थैंक्स। यू आर वेलकम। दी। लक्ष्मी जी। पुत्र, पूजा का मुहूर्त होने वाला है, बुला लो सबको। जी है? जी। वो आहाना सोनिया हाँ, किधर आप लोग है? आइए ना प्लीज, आरती के देविका? लिए आइए। आप लोग भी प्लीज। सॉरी सॉरी। आई एम सॉरी। वो क्या वो कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे बाल खराब हो गए, मैं ठीक कर दूं?
क्या हुआ? वो मोदक मंगाए थे ना तुमने, ये लो। पूजा शुरू करें? गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, श्री सिद्धि विनायक मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तू ही धरती तू ही अंबर देवा, तू ही धरती तू ही अंबर देवा, तू ही धरती तू ही अंबर देवा। प्यार का तुझ में समंदर भरा, पलकों में थोड़ी सी दे दे जगह। देवा हो देवा, गणपति देवा, रंगे सभी रंग तेरे रंग देवा। देवा हो देवा, गणपति देवा, रंगे सभी रंग तेरे रंग देवा। देवा हो देवा, गणपति देवा, रंगे सभी रंग तेरे रंग देवा। सब पे तेरे बड़े एहसान हैं, तुझसे ओ बप्पा ना कोई अनजान है। भक्ति से तेरी जो मिलता वो शिष्ट है, भक्तों को तेरे ना छूता अनिष्ट है। कृपा है तेरी, किस्मत ये मेरी। कृपा है तेरी, किस्मत ये मेरी। संकट जो आए तू ही मेरी ढाल है। देवा हो देवा, गणपति देवा, रंगे सभी रंग तेरे रंग देवा। देवा हो देवा, गणपति देवा, रंगे सभी रंग तेरे रंग देवा। मैंने अपनी विश मांगी थी आपसे पप्पा, पर आपकी मर्जी आप ही जानो। कैसे ऋषि आ गया लक्ष्मी के साथ? इसके दिल में मलिष्का है पर भाग्य में है लक्ष्मी। अब आप ही जानो कौन है ऋषि की जिंदगी, मलिष्का या लक्ष्मी? गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे गणपति बप्पा, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं जो आपके सामने हूँ, इस घर में, इस परिवार में जिसे आपने मेरा बनाया है। बिना मांगे इतना बड़ा वरदान दे दिया आपने मुझे। बस अब इतनी हिम्मत और समझ भी देना कि आपके इस वरदान की लाज रख पाऊँ और अपने इस परिवार को वो सब दे पाऊँ जो एक बहू से चाहते हैं। और ऋषि को मेरे दुख के अलावा मेरे हिस्से का सब कुछ दे दीजिए पप्पा। मेरा प्यार, मेरी खुशियाँ, मेरी उम्र भी सब ऋषि के नाम कर दो। इस साल आपके सामने हूँ और वो भी लक्ष्मी के साथ। सोचा नहीं था पप्पा, पर लक्ष्मी के साथ हूँ, शायद इसीलिए यहाँ हूँ आपके सामने। इसी ने तो बचाया मुझे। बार बार क्यों इतना सहना पड़ रहा है, और वो भी मेरे लिए? प्लीज पप्पा, बहुत दुख होगा मुझे अगर ये मेरी वजह से हर्ट हुई। नहीं पप्पा, ये प्यार करने लगी है मुझसे। रोक दो इसे, मिटा दो इसके दिल से। मेरी प्रार्थना थोड़ी रह गई। हमें बहुत खुशी हुई यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। आप लोग तो सच में बहुत लार्ज लोग हैं जी। जी? इतने लार्ज तरीके से आपने गणपति का त्योहार मनाया। कितनी हैंडसम डेकोरेशन है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। वो अपने अपने विश्वास और श्रद्धा की बात है। बहुत कॉस्टली विश्वास है जी आपका। रानू, हम भी तो विश्वास करते हैं ना। हाँ हाँ,
करता है ना, बहुत करता है। और जब से आपने वो गोल्ड गणपति पापा दिए ना, तब से तो और भी विश्वास बढ़ गया जी हमारा। वैसे और गोल्ड गणपति पापा देना चाहे तो आप दे सकते हैं जी, वेलकम। रानू अरे कितने लकी साबित हुए वो गोल्ड गणपति पापा हमारे लिए, है ना? तभी तो इतना डायमंड जैसा दामाद मिला ऋषि, इतना होनहार, मेहनती। देखिए ना, इतनी लेस एज में इतना मच नाम कमाया है उसने। हाँ हाँ, मच नाम कमाया। पर ये आयुष, मतलब उसका कुछ है कि नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि ऋषि के साथ ही काम करता है ना वो, एक ही ऑफिस में, सेम टू सेम। हाँ आयुष, हाँ दोनों एक साथ काम करते हैं एक ही ऑफिस में। रानू, दोनों भाई हैं तो जाहिर सी बात है कि साथ में ही काम करेंगे। फिर तो सारी जायदाद दोनों भाइयों में बराबर बटेगी। बेटे तो ओनली ये 2 ही हैं, बेटियां तो विदा हो जाएगी शादी करके। तो अब नेहा को ऋषि मिले या आयुष, राज तो मेरी नेहा का ही चलना है इस घर में। मम्मी जी, मैं एक बार किचन में चलती हूँ। अच्छा जी, अब हम भी चलते हैं, टू मच लेट हो गया है। लक्ष्मी, तुमने प्रसाद नहीं दिया, मिठाई ला के दो। जी अभी लेके आती हूँ। चाची इतनी जल्दी जा रहे हैं? शिवपुत्र पूजा के लिए आए थे, पूजा हो गई तो अब हम लोग जाएंगे। शालू बानी भी जाएंगे? अरे हाँ, उनके साथ बैठकर बातें करने का मौका ही नहीं मिला तुमको। क्या एक काम कर सकते हैं, आप उन्हें यहाँ छोड़ के जाइए, फिर ड्रॉप करवा देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कल फिर से लेके आऊंगी ना मैं शालू और बानी को। वैसे भी दादी जी ने कहा है कल गणपति विसर्जन है, आप सबको आना है, तो बस कल मैं शालू और बानी को भेज दूंगी। फिर जितनी चाहिए उतनी देर तक मीटिंग कर लेना, ठीक है? अब मैं प्रसाद लेके आती हूँ। जी हम जा भी रहे हैं। इतनी जल्दी? अरे कोई बात नहीं ना, कल विसर्जन है, कल वापस आ जाओ। भाभी अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आओ ना, पूछ क्यों रही हो? दरअसल भाभी, मुझे ना आपसे 5 मिनट बात करनी थी। हाँ बोलो, कुछ काम है? हाँ देखिए ना, इस लड़की को आप कब से मेरे सामने क्या क्या बोले जा रही है, एक ही बात अलग अलग तरीके से दोहराई जा रही है। लेकिन कौन लड़की? अरे ये एक मिनट। हाँ कहाँ गई? हाँ ना, चलो भाभी से बात करो। अरे शर्माने की कोई बात नहीं है, आओ। जो मुझे बोल रही थी अब वो भाभी को बताओ, आओ। क्या हुआ? मैं कम ऑन भाभी, वो एक्चुअली कुछ नहीं भाभी, सॉरी, कुछ नहीं बताना था। दीदी चल ना। आहाना चुप। भाभी मैं बताती हूँ। आहाना मुझसे कह रही थी कि आप बहुत अच्छे हो और आप सबसे बेस्ट हो। बताओ। ओके ठीक है भाभी, वो एक्चुअली मैं बस देविका को यही कह रही थी कि अगर आपने मेरी ड्रेस नहीं स्टिच की होती ना, तो ये सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते, आपको पता नहीं है? अरे कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता आना, तुम घर में सबसे छोटी हो ना, तुमसे सब बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ बहुत प्यार करते हैं, आपको पता नहीं है। लास्ट ईयर ना मैंने एक ड्रेस पहनी थी, हल्की सी लूज थी, और उसके लिए इतना मजाक बनाया सबने। बोलो मैंने मजाक बनाया था? नहीं ना। और सोनिया, उसने कितना कुछ कहा था पता है आपको? वो तुम्हें छेड़ रही होगी, बहनों की बातों का बुरा नहीं मानता। देखा, मैंने कहा था ना भाभी ऐसा ही बोलेंगी। यू आर राइट। इसीलिए ना मैं कह रही हूँ, आप ना बहुत अच्छे हो और इस घर में ना मेरे सबसे फेवरेट भी हो गए हो। तो मैं आपको पागल जैसे तो नहीं लग रही हूँ ना? नहीं, तुम मुझे बिल्कुल मेरी बहन जैसी लग रही हो। मैंने आप दोनों की दोस्ती कराई है, मुझे भी टीम में ले लो। ऐसा माना जाता है कि जब हम बप्पा का विसर्जन करते हैं तो वो अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के पास जाते हैं और इस तरह वो अपने माता पिता से मिलते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं बस सोच रही थी कि वो पंडित जी नहीं आए ना। अरे हाँ, पंडित जी को तो अब तक आ जाना चाहिए था, मैं कॉल करती हूँ। ओए पुत्र, तेरे बाबूजी तो इतने ही है यार, यही मिल ले। कैसे सब कुछ समझ में आ जाता है बाबूजी। बाबूजी बोलती है फिर भी पूछ रही है। मैं सब समझता हूँ क्योंकि
तुम मेरी बेटी हो। बेटी है तुम्हें, माँ बाबूजी की याद आती ना? बहुत याद आ रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगी। छोड़ के चले जाएंगे। बेटा तुझे घर में कोई कुछ बोला? किसी ने कुछ कहा तुझे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। इसीलिए तो मुझे उनकी और भी ज्यादा याद आती है।